नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सावन के प्रत्येक सोमवार को हमें कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए जिससे हमारे पति की बढ़ोतरी हो, उन्नति हो, उनका जो भाग्य है वो अच्छा हो। इसके लिए हमें कुछ काम है जो ज़रूर करने चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस बार 2 महीने का सावन हुआ है क्योंकि मलमास लग रहा है। मलमास जिसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो ये 59 दिन 59 डेज का पड़ा है और 19 साल के बाद ये संयोग बना है। तो हमें कुछ काम है जो इस सावन में ज़रूर करने चाहिए। 2 महीना भोलेनाथ शंभुनाथ की अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए क्योंकि सावन महीने में भोले बाबा की पूजा होती है और माता पार्वती इसी महीने में ही तपस्या की थी और भोलेनाथ को वो पाई थी। इसीलिए सावन महीने का विशेष महत्व है। जो कुंवारी लड़की है वो भी अपना मनचाहा वर पाने के लिए सावन का व्रत जरूर करे और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो भी सावन का अगर सोमवार का व्रत करती हैं तो उनकी सुहाग में वृद्धि होती है। इस बार 8 सोमवार पड़ा है तो हम चाहें तो 8 सोमवार का व्रत कर सकते हैं और नहीं तो आप 4 भी कर सकते हैं। 2 जो शुरू का सावन हो रहा है यानी 10 तारीख का और 17 तारीख वाला और अंतिम का 21 तारीख और 28 तारीख का, तो हम 4 भी कर सकते हैं, हम 8 भी कर सकते हैं और हम 2 व्रत भी कर सकते हैं। एक शुरू का जब सावन शुरू हो रहा है और जब मतलब लास्ट का 2 भी कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है, जैसे आप मतलब सक्षम हो उसी हिसाब से आपको व्रत भी करना चाहिए। और रक्षाबंधन इस बार 30 तारीख को है तो सावन के महीने में मंदिर ज़रूर जाएं और भोलेनाथ की पूजा करें। और मंदिर जाने से पहले हमें अच्छे से सज संवर के जाना चाहिए और मंदिर से आने के बाद हमें अपने पति देव को प्रणाम जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे पति सबसे पहले तो हमारे पति ही हमारे भगवान हैं। आप जब भी मतलब मंदिर जा रही हैं पूजा करने के बाद मंदिर से जब भी आप आने लगे तो टीका लेके ज़रूर आना चाहिए और वो टीका हमें अपने पति को लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही वो अच्छा होता है। तो जब भी आप पूजा करें तो भोलेनाथ से वहाँ मतलब जो हम भोलेनाथ को टीका लगाते हैं उस टीका को लेके आएँ और अपने पति को ज़रूर लगाना चाहिए। इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मतलब अगर वो गुस्से वाले भी रहते हैं तो टीका लगाने से चंदन शीतलता देता है तो वो मतलब उनका गुस्सा भी शांत रहता है। और जब भी आप मंदिर जाएं तो कभी भी चमड़ा का चप्पल पहन के मंदिर हमें नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपका मंदिर दूर पड़ रहा है तो आप दूसरा चप्पल कोई भी और चप्पल पहन सकती हैं जो चमड़ा का ना हो, लेकिन चमड़ा अशुद्ध माना जाता है। चमड़े का चप्पल हुआ या बेल्ट हुआ, ये सब हमें मतलब आपके हस्बैंड भी जा रहे हैं अगर मंदिर तो उनको बेल्ट पहन के भी नहीं जाना चाहिए। और अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखी हैं तो शिवलिंग की विधिवत हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। अंगूठे से बड़ा हमें मतलब जितना हमारा ये अंगूठा है उससे बड़ा शिवलिंग हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और मान लीजिए आप अगर रखी हैं शिवलिंग, अगर आप अपने घर में रखी हैं तो शिवलिंग की हमें विधिवत पूजा करनी चाहिए, तभी अच्छा होता है। नहीं तो हम शिवलिंग रख लेते हैं और पूजा अगर हम उनकी प्रतिदिन उनको जल नहीं चढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप शिवलिंग जब भी अपने घर में रखें तो विधिवत उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए।
और पीरियड के टाइम में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। जब आपका मतलब 5वां दिन हो जाए उसी के बाद 5वें दिन या 7वें दिन के बाद से ही हमें पूजा करनी चाहिए। आपको लगे कि हम अब शुद्ध हो गए हैं तो हमें पूजा करनी चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर हमें हल्दी नहीं चढ़ाना है, कुमकुम यानी सिंदूर कुमकुम नहीं चढ़ाना है, तुलसी का पत्ता भी हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और बहुत से लोग होते हैं कि अपना जो तुलसी जहाँ पर मतलब तुलसी लगाए हुए हैं वहीं पर शिवलिंग रख देते हैं, तो वैसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी तुलसी के पेड़ के पास हमें शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। अगर आप रखी भी हैं तो हटा दें। और पूजा के लिए हम बेलपत्र मंगवाते हैं, तो पूजा जिस दिन मान लीजिए हमारा व्रत रहे, सोमवार को मान लीजिए हमें पूजा करनी है तो एक दिन पहले ही आप बेलपत्र मंगा लें। जिस दिन हमारा व्रत रहे पूजा करना है उस दिन हमें बेलपत्र नहीं मंगाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। आप एक दिन पहले ही बेलपत्र मंगा के रख लें। और बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है, हम चाहे तो चढ़ाने के बाद भी उसको धो के और उसके बाद भी हम चढ़ा सकते हैं। और बेलपत्र चढ़ाते समय हमें ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। वो 3 पत्ता वाला हो या 5 पत्ता वाला तो जल्दी मिलता ही नहीं है, 3 पत्ता का बेलपत्र ज़रूर होना चाहिए। और वो भी मतलब कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ स्वच्छ बेलपत्र ही हमें चढ़ाना है। और जिस दिन हमारा व्रत है, जिस दिन हम पूजा करने जा रहे हैं उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ के मंगवा लें। बेलपत्र जब भी आप शिव जी की पूजा करें, महादेव की, तो बेलपत्र उन्हें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने से उनको शीतलता मिलती है और इससे हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता है, हमारे घर में उन्नति होती है, हमारे पति की तरक्की होती है। सावन के महीने में जब भी हमारे घर में मान लीजिए कोई जो बैल आता है तो अपने दरवाजे पर अगर बैल आ जाए तो कभी भी उसे मार के नहीं भगाना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं होता है। नंद दरवाजे पर बैल आए तो कुछ न कुछ हमें खाने के लिए देना चाहिए। कभी भी हमें बैल को डंडे से मारना नहीं है, वो भी अच्छा नहीं होता है। कुछ न कुछ आप खिलाएं ही, क्यों सावन के महीने में घर की भी साफ सफाई हमें विशेष रूप से रखनी चाहिए। पूरे घर में हमें साफ सफाई तो प्रतिदिन हम करते ही हैं। और गंगाजल का भी छिड़काव आप पूजा करने के पहले या बाद में, लेकिन पूरे घर में हमें गंगाजल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। और जब भी आप मान लीजिए व्रत करती हैं तो प्रसाद जो भी आप फलाहार के लिए या पूजा के लिए सामान मंगाती हैं तो वो कभी भी किसी से उधार लेके हमें नहीं मंगाना चाहिए, यानी किसी से कर्ज लेके हमें पूजा का सामान या फलाहार का सामान वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे भी हमारा व्रत का लाभ नहीं मिलता है। जितना ही हमारे पास है उतने में ही हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे और जो ही सक्षम है हम वही चढ़ाएंगे। कभी भी हमें किसी से उधार कर्ज लेके भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इससे भी पूजा का लाभ नहीं मिलता है। और व्रत में भी किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। जब भी आप मान लीजिए सोमवार का व्रत कर रही हैं, सावन में सोमवार का व्रत करती हैं, तो उस दिन हो सके तो हमें नमक नहीं खाना चाहिए। आप फलाहार ही करें। और मान लीजिए आप पूरे महीने का व्रत कर रही हैं तो आप सेंधा नमक खा सकती हैं, लेकिन मान लीजिए आप जो मतलब सिर्फ सोमवार का व्रत कर रही हैं तो आपको उस दिन नमक नहीं खाना चाहिए, सिर्फ आप फलाहारी ही करें। इन्हीं सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा व्रत में हमें नहीं करना चाहिए। यानी पूरे सावन हो सके तो हमें किसी से भी कभी नहीं
नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस दिन हमारा व्रत रहे उस दिन किसी से भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो इससे भी हमें व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। मंदिर से आने के बाद हमें पति को तो प्रणाम करने ही हैं और अपने से जो भी घर में बड़े हैं, हमारी सास हैं, ससुर हैं, तो उन सबको भी हमें व्रत के दिन ज़रूर प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। बिना बड़ों के आशीर्वाद के हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो ये सब काम हमें ज़रूर करना चाहिए। तो सावन का महीना 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये ख़त्म होगा 31 अगस्त को, और इसमें 8 व्रत है, तो आप 8 भी कर सकती हैं, 4 भी कर सकती हैं, अपने क्षमता के अनुसार व्रत कीजिएगा। हमें सावन का सोमवार 10 जुलाई को है, दूसरा है 17 जुलाई को, तीसरा है 24 जुलाई को और चौथा है 31 जुलाई को। 7 अगस्त को है और छठा है 14 अगस्त को, 7वां है 21 अगस्त को और 8वां है 28 अगस्त को। तो आप चाहें तो 8 भी व्रत कर सकते हैं और चाहें तो 2 इधर का सावन का व्रत कर सकती हैं और 2 लास्ट का कर सकती हैं, बीच में जो मली मास है उसका नहीं कर सकती हैं। ये सब आपके ऊपर है, आप अपना क्षमता के अनुसार ही व्रत कीजिएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।